तो नमस्कार साथियों, आईपीएस उतार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज साथियों इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 से जुड़ी कुछ सूचनाएं के ऊपर। साथियों सूचना ये है कि राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर साथियों सभी मेरे जो भाई साथी तैयारी कर रहे हैं वो कन्फ्यूज है कि कब ये भर्ती कंप्लीट होगी, क्योंकि 2 साल से ये भर्ती कंप्लीट नहीं हो रही है और लॉटरी कब तक जारी होने की संभावना है साथियों। और नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती क्यों नहीं हो रही है 2 साल से, इसका मुख्य कारण क्या है साथियों। सामने एक आप नोटिस देख रहे हो, इसमें क्या लिखा है कि आज सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर स्वायत्त शासन विभाग निदेशालय महोदय को ज्ञापन प्रस्तुत किया, जिसमें हमारी मुख्य मांगे थी भर्ती को जल्द से जल्द लॉटरी सिस्टम से करवाए जाए और अनुभव प्रमाण पत्र में जो पीएफ मांगा गया है उसे बाध्यता को हटाया जाए। हमने राजस्थान सरकार को 10 दिन का समय दिया है, या तो भर्ती हमारे सिस्टम से कर देते हैं, नहीं तो एक बड़े आंदोलन का प्रारूप तैयार किया जाएगा और सीएम आवास का घेराव किया जाएगा। और अब की बार जिस तरह साथी पहुँचे उससे ज़्यादा जोश में पहुँचना। और आज आप सभी साथियों का धन्यवाद। साथियों ये जो आप नोटिस देख रहे हो राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर, इस नोटिस को देखते हुए आपको ये पता लगना चाहिए कि साथियों क्यों नहीं हो रहा। क्योंकि साथियों इस भर्ती को सरकार भी इस भर्ती को लेकर कंफ्यूज है। क्यों है कंफ्यूज साथियों कि 100 विद्यार्थी है इसके अंदर। एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ कि 100 विद्यार्थी है, 50 तो कह रहे हैं कि अनुभव प्रमाण पत्र पीएफ की बाध्यता दो, 50 ये कह रहे हैं कि पीएफ की ना दो, 50 ये कह रहे हैं कि हमें लॉटरी के सिस्टम से लगाओ और 50 ये कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल के आधार पर लगाओ। तो साथियों ये समस्या को देखते हुए ये इस भर्ती को टाइम लगा है। और टाइम लगा है इसलिए कारण है साथियों टाइम लगने का कि आपने देखा होगा जब से ये भर्ती आई थी 2023 के अंदर, 2023 से अशोक गहलोत के टाइम में ये भर्ती आई थी साथियों। तो उस टाइम से ये भर्ती में हर रोज़ नए नए नियम और नए नए दिशा निर्देश लागू हुए। क्यों हुए साथियों कि हर दिन इसमें आंदोलन होते रहे हैं। कभी वाल्मीकि समाज कहता है हमें प्राथमिकता दो, कभी संविदा कर्मचारी लगे हुए वो कहते हैं हमें प्राथमिकता दो, और कभी कोई आके कह देता है हमें इसमें प्राथमिकता दो। क्योंकि साथियों जो सरकार अपने सिस्टम से यदि ये भर्ती करवाती तो आज से 1 साल पहले 2023 के अंदर भी ये भर्ती कंप्लीट हो जाती और 2024 के अंदर एक भर्ती और आ जाती। लेकिन साथियों सबसे बड़ी हमारी गलती है कि सरकार जब कोई भर्ती निकालती है तो उनका विरोध हम करते हैं। आपको पता है कि साथियों विरोध हम करेंगे, जायज़ बात होगी वो जायज़ जो मांगी होंगी वो मानी जाएगी, यदि नाजायज़ जो मांग है वो कभी सरकार नहीं मानती। हम अपना विरोध है वो करते हैं, आंदोलन करते हैं, लेकिन साथियों उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। फ़ायदा उसका नुकसान ही होता है। नुकसान इसलिए होता है कि साथियों किसी की एज हो रखी है, नौकरी लगने में 6 महीने 7 महीने या 1 साल का टाइम है नौकरी लगने का, क्योंकि वो उनके बाद में वो फॉर्म नहीं भरवा सकता। तो उन विद्यार्थियों के लिए बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि विरोध करना साथियों गलत है हर चीज़ को लेकर जो सरकार अपने सिस्टम से भर्ती करवाए। अब साथियों पहले 2023 के अंदर भर्ती हुई थी, आज भी सही तक वो साथियों कोर्ट के अंदर अटकी हुई है। तो ये अटकना रहना लटकना ये क्या कारण है? ये कारण हमारा ही है साथियों, क्योंकि सरकार अपने हिसाब से कोई भर्ती कंप्लीट करवाए तो उसमें कोई ना कोई लीक करने वाला आ जाता है। जैसे राजस्थान में पीछे जो एग्ज़ाम हुए थे 2023 के अंदर, तो उस टाइम में साथियों हर एग्ज़ाम लीक हुआ था। कोई भी पेपर उठा के देख लो आप, जब गहलोत सरकार थी, गहलोत सरकार के अंदर जो भी एग्ज़ाम हुए थे उनमें लीक हुए थे। क्यों हुए थे? क्योंकि सरकार का सिस्टम था वो कंट्रोल में नहीं था। यदि सरकार अपने एक्शन में आके कोई भी काम करती है तो साथियों 1 दिन के अंदर काम करवा सकती है। आपको पता है, आपने देखा होगा कि जब हाई कोर्ट के आदेश होते हैं कि अतिक्रमण को हटाया जाए तो कोई भी लोग कितना भी प्रयास कर ले, उनके जो अतिक्रमण के अंदर कोई भी संपत्ति आती है तो सरकार उनकी तोड़ फोड़ देती है, लेकिन कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। तो सरकार यदि कोर्ट के आदेश पर ये काम करे ना साथियों, आपको पता है कि अब नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती के अंदर भी कोर्ट ने आदेश दिया था कि आप अपनी भर्ती कंप्लीट करवाओ, अनुभव प्रमाण पत्र का मैटर कोर्ट पे छोड़ो। तो ये बात राजस्थान हाई कोर्ट ने 2024 के अप्रैल महीने में भी कह दी थी कि आप अपनी भर्ती कंप्लीट करवाओ, क्योंकि आचार संहिता के अंदर भी साथियों ये भर्ती कंप्लीट हो सकती थी, लेकिन सरकार ने इस बात को नहीं माना। अब साथियों कई
जो पीएफ वाली प्रक्रिया चल रही है कि पीएफ को हटाया जाए, कई कह रहे हैं कि लॉटरी सिस्टम से भर्ती होनी चाहिए और कई कह रहे हैं प्रैक्टिकल से होनी चाहिए। साथियों, मेरे हिसाब से भर्ती सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल के आधार पर होनी चाहिए, न कि लॉटरी के आधार पर। साथियों, लॉटरी के आधार पर यदि ये भर्ती होगी तो जो गरीब व्यक्ति है, जो काम कर रहे हैं, संविदा पर काम कर रहे हैं, पहले कोई नगर पालिका के अंदर काम कर रहे हैं, उनको साथियों ये नौकरी नहीं मिलेगी। ये एकदम सत्य बात है साथियों। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि लॉटरी के अंदर उनका इनाम होएगा जिनकी जानकारी है, जानकारी वाले लोग लगेंगे इस भर्ती के अंदर। आप देख लेना, 2023 से तो मैं देखता आ रहा हूँ, हर भर्ती पेपर लीक हुए थे और कोई भी कितनी भी सिक्योरिटी हो फिर भी साथियों पेपर लीक हुए हैं। ये भर्ती बहुत छोटी है, इसमें इतना कोई प्रशासन ध्यान भी नहीं देगा और साथियों इसमें फर्जीवाड़ा बहुत सारा होने की संभावना है। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल होगा, संभावना है साथियों, क्योंकि ये भर्ती यदि साथियों प्रैक्टिकल के आधार पर हुए ना तो पता चल जाता है कौन व्यक्ति काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। उनका एक साथियों हर रोज़ का उनकी हाजिरी का एक रिकॉर्ड तैयार होना चाहिए और 3 महीने का साथियों प्रैक्टिकल करना चाहिए। 3 महीने के बाद में जो 3 महीने रेगुलर आकर सफाई करे और उसमें उनकी सफाई देखी जाए कि किस तरह सफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, उनको साथियों इस भर्ती में लगाना चाहिए। क्योंकि हमारा जो काम है नगर पालिका सफाई कर्मचारी के अंदर, वो काम है साफ़ सफाई रखना। कोई भी शहर हो जिसमें बाहर से कोई भी लोग आके देखे तो शहर में कोई भी इस तरह की गंदगी नहीं पाई जानी चाहिए जो हमारे शहर की रहन सहन को कहीं गलत बताया जाए। लेकिन साथियों ये काम सिर्फ़ और सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जो ईमानदारी से अपना काम करते हैं। तो साथियों आपके हिसाब से ये भर्ती किस आधार पर होनी चाहिए, ये कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो यदि साथियों मेरा पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और एक साथियों इस कमेंट बॉक्स में बताना कि ये भर्ती है वो लॉटरी से हो या प्रैक्टिकल के आधार पर। आपका क्या मत है प्रस्तुत जरूर करना। ओके, धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत और जय राजस्थान। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट अपडेट के साथ में कल। ओके, धन्यवाद।